तो पूरे भारत के मुसलमानों से बल्कि मंदिर के जिम्मेदारों से भी अपील कर रहा हूं, जब कभी भी जिस किसी का प्रोसेशन जाएगा, चाहे मीलाद का प्रोसेशन हो, रामनवमी का हो, हनुमान जयंती का हो, गणेश का हो, बोनाल का हो, जो कोई भी रिलीजियस प्रोसेशन जाएगा, कैमरा लगाइए हाई रेजोल्यूशन और फेसबुक पे लाइव टेलीकास्ट करिए, ताकि लोग देखें ना। पुलिस तो अंधी बन चुकी है, आंखों में पर्दा पड़ चुका है उनके, कि पत्थर फेंके, हर गड़बड़ मुसलमान करता है ना। और जब इंक्वायरी रिपोर्ट आती है उसमें झूठ साबित निकलता है कि भाई हुआ ही नहीं है। तो आप जोधपुर में एक वीडियो आप लोग देखे होंगे कि एक हजरत पुलिस के जिम्मेदार आदमी एक पट्टी बन रहे हैं जिस पर लाल रंग लगा हुआ है, पहले से वो जख्मी हो गए। अरे यार, ये तो बॉलीवुड हॉलीवुड के फिल्म स्टारों को पानी पिला देंगे अगर एक्टिंग करना शुरू करेंगे पिक्चरों में। तो एक और बात नहीं, आई एम सेइंग दैट एवरी रिलीजियस प्लेसेस and especially the masjids and the dargahs, they must install these high resolutions cameras, and whenever a procession, religious procession is passing through those places of worship, they should open their Facebook website and do a live telecast. आप इस पे बात करते हैं लेकिन लाउड स्पीकर पे क्यों नहीं बोलते हैं? हाँ, क्या बोलना है लाउड स्पीकर पे? इतना बड़ा लाउड स्पीकर बैठा हुआ आपके सामने, और क्या होना आपको? हैदराबाद के सुरूर नगर में जो घटना हुई, हालांकि उस पर आपने कुछ देर से ही कल आपका बयान आया, सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि वैसी साहब ने बयान देने में इतनी देर क्यों की? और देखिए, एक बात सुनिए, एक बात सुनिए। मैं मीडिया के बोलने पर कब बोलूंगा, कैसे बोलूंगा, मीडिया डिक्टेट नहीं कर सकता, ना मीडिया के ग्लोरीफाइड एंकर्स मेरे को डिक्टेट कर सकते। मैं अपनी मर्जी के तहत बोलूंगा या नहीं बोलूंगा, और भाड़ में जाए वो मीडिया के एंकर्स जो मुझसे सवाल करते, उनमें हिम्मत नहीं है नरेंद्र मोदी से पूछने की, देश के प्रधानमंत्री से। उनके मुंह पे नरेंद्र मोदी का क्रिटिसिज्म नहीं आता, क्योंकि अगर बोलेंगे तो उनको मौत आ जाएगी, लखवा हो जाएगा, उनको फिट आ जाएंगे। लेकिन सर, अब ये कहा जा रहा है कि ये साजिश है, बड़ी एक परिवार का मसला नहीं है, एक बड़ी साजिश है, जानबूझकर इसको करने दिया गया ताकि एक डर पैदा किया जा सके कम्युनिटी के बीच में। आप ऐसे देखिए, अब एक बात समझिए आप, इस सरकार ने इमीडिएटली अरेस्ट किया और कहा कि स्पेशल कोर्ट का भी सोच रहे हैं, और सरकार पूरी जस्टिस दिलाने की, इंसाफ दिलाने की बात कर रही है। मेरे को बताइए कि क्या इस दर्दनाक वाक़े के बाद क्या कोई कातिल की ताईद में खड़ा है? क्या कोई कातिल के लिए जुलूस निकाल रहा है? क्या कोई कातिल के लिए वकील रख रहा है? क्या कोई जाकर कातिल को फूल का हार पहना रहा है? आपको मिसाल दे रहा हूं, डिंडोरी मध्य प्रदेश में आसिफ एक नाम के लड़के ने ऐसे ही एक शादी की थी एक नॉन मुस्लिम लड़की से जिसका नाम साक्षी था। तो बीजेपी की सरकार ने आसिफ का घर तुड़वा दिया और उसके बाप का जो बिजनेस का दुकान थी उसको तुड़वा दिया। जबलपुर कोर्ट में जाकर उस लड़की को कहना पड़ा कि मैं अपनी मर्जी से शादी की। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो इस तरह का सवाल असदुद्दीन ओवैसी से कर रहे हैं कि आप वो जबलपुर का क्यों नहीं दिखाते। और फिर आप वो भूल गए कि नोएडा में एक 17 साल के लड़के ने एक 13 साल की मुस्लिम लड़की से रेप किया, उसको अरेस्ट किया गया तो विश्व हिंदू परिषद के लोग जाके धरना दिए, उसको छुड़ा लिए। बताइए, यहां पर कुछ हो रहा है? यहां पर तो रूल ऑफ लॉ इंप्लीमेंट हो रहा है, होता रहेगा।